सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका न्यू चैप्टर जो कि है सिमिलरिटी। ओके, तो सिमिलरिटी में सबसे पहले हम लोग बेसिक्स को देखने वाले हैं ताकि आपको बेसिक्स क्लियर रहे एंड क्वेश्चन करने में आपको परेशानी ना हो। ओके, चलिए तो सबसे पहले बेसिक्स को देखें, उसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर दासगुप्ता एंड बनर्जी से। ओके, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है बेसिक्स। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिमिलरिटी को समझते हैं। चलिए, सिमिलरिटी को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आपका ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ओके, मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल का जो साइड है वो है आपका 4 सेंटीमीटर, इस ट्रायंगल का साइड है 2 सेंटीमीटर और इस ट्रायंगल का जो साइड है वो है 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यहाँ भी सेम तरीके से हम इसको मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए, जब हम इस दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल का शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो इस टाइप का ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ग्रुएंट। मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है ना। जब आपका शेप एंड साइज सेम रहता है, ठीक है ना, शेप और साइज सेम रहता है, तो उस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कि क्लास 9 में पढ़े थे। समझते हैं सिमिलर ट्रायंगल को, जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, कैसे समझेंगे इसको? चलिए, तो मान लेते हैं कि जो आपका एक और ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। ओके, और एक ट्रायंगल को बनाते हैं, इस ट्रायंगल को बनाएं, इसका नाम रख देते हैं एम एन ओ। ओके, क्लियर है। चलिए, इस साइड को भी 4 सेंटीमीटर मानते हैं, इसको 2 सेंटीमीटर और इसको 3 सेंटीमीटर। ओके, इस साइड को मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, इस साइड को मानते हैं 4 सेंटीमीटर, इसको मानते हैं 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए, अब जब आप इस दोनों ट्रायंगल को देखते हैं ना, दोनों ट्रायंगल का क्या है? शेप सेम है। क्लियर है। ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल है, दोनों का शेप तो सेम है, लेकिन साइज दोनों का डिफरेंस है। साइज डिफरेंस है। अगर इसका एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो इसका डबल हो रहा है 8 सेंटीमीटर, इसका साइज 3 सेंटीमीटर है तो इसका यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो रहा है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है इसका बेस, तो इसका भी जाके डबल होके 4 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं? अगर आपका शेप सेम हो बट साइज बड़ा छोटा हो सकता है। साइज अगर इससे बड़ा हो या इससे छोटा हो या इससे सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे। मतलब आपका अगर शेप सेम हो बट साइज में नॉट। ठीक है ना। अगर दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का शेप सेम है, साइज आपका या तो बड़ा हो या छोटा हो या इक्वल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन शेप सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर है। चलिए, इसको और डिटेल से समझेंगे। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ये आपका सिमिलर का सिंबल है, कर्व टाइप का, मतलब वेव टाइप का। ओके, इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन ओ। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और डिटेल में इसको समझते हैं। ओके, चलिए, जब हम यहाँ पे आपको बोले कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो यहाँ से आपको देख के क्या पता चला? तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है? जब आपका शेप सेम हो और उसका साइज क्या हो, या तो इससे बड़ा हो जाए या तो इससे छोटा हो जाए। तो अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होता है ना, तो उसका एंगल हमेशा सेम होता है। मतलब सारा कुछ उसका सेम होता है, बस एक चीज़ चेंज होता है। क्या चेंज होता है उसका? बस साइज चेंज होगा। मतलब अगर आप इसका एंगल की बात करें ना, तो ये एंगल और ये एंगल आपका सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है तो सेम होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल आपका ये सेम होगा। मतलब हर कुछ सेम होगा, सिर्फ क्या डिफरेंस होगा? उसका साइज का। तो साइज इसका क्या होता है? साइज में क्या रिलेशन है इसका? देखिए, अगर इसका साइज का रेशियो निकाले ना, अगर ए बी बाई इसका करस्पॉन्डिंग साइड इसका ये है एम एन, ये बराबर होगा। अगर आप इसका साइड का रेशियो निकालते हैं तो हमेशा बराबर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग साइड अगर बी सी का निकालते हैं तो इसका एन ओ है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड निकालते हैं ए सी का तो ए क्या है आपका? एम ओ है।
करस्पॉन्डिंग साइड तो आपको पता है ना कि अगर आपका ये दोनों ट्रायंगल है, अगर आप इसका ये वाला साइड ले रहे हैं, लेफ्ट साइड ले रहे हैं, तो इसका भी लेफ्ट साइड लेना है, अगर इसका बेस ले रहे हैं तो इसका भी बेस लेना है, ठीक है, इसको करस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं। तो ए बी बाई एम एन, ए बी बाई एम एन, तो यहाँ पे ए बी बाई एम एन कितना है 4/8, तो 4/8 कितना हो गया आपका 1/2। ओके, बी सी कितना है 2 और एन ओ कितना है 4, तो ये भी कितना हो गया आपका 1/2। ओके, ए सी बाई एम ओ, ए सी कितना है आपका 3 है और एम ओ कितना है आपका 6 है, तो 3 2 या 6 1/2। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि आपका जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है ना तो उसका एंगल सेम होता है, लेकिन क्या चेंज हो जाता है उसका आपका साइज चेंज हो जाता है, और उसका जो आपका रेशियो है साइड का वो क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है यहाँ से? चलिए, तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे बस लिख दिए हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखें कि सिमिलर ट्रायंगल है सेम शेप बट नॉट नेसेसरी सेम साइज। मतलब आपका दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होना तो उसका शेप सेम होगा, ये तो 100% है, लेकिन साइज आपका सेम नहीं होगा, जरूरी नहीं है। मे बी इक्वल हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर भी है, लेकिन हम लोग सिमिलर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं कि ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट को देखिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैव सेम शेप एंड साइज। जब आपका दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना तो उसका शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है। जो चीज़ यहाँ पे बोले सेम चीज़ यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको रिविजन करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए, इन सिमिलर ट्रायंगल साइड चेंज बट एंगल डजंट चेंज। आपका अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका साइज चेंज हो जाता है, मतलब उसका साइज क्या है, चेंज हो जाता है, और उसका एंगल क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, इन सिमिलर ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो। यहाँ पे करके बताएं हम कि अगर आपका दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। इसका अगर करस्पॉन्डिंग साइड निकाले तो 1/2, इसका भी रेशियो निकाले तो 1/2, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। इसको देखिएगा, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो आपका इसको हमेशा शुड बी इन करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। मतलब ए का करस्पॉन्डिंग पी है, बी का करस्पॉन्डिंग क्यू है, सी का करस्पॉन्डिंग आर है। इसका मतलब क्या है, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर आपका ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर करस्पॉन्डिंग है, मतलब सिमिलर है, अगर आपका ए बी सी और पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपका ये वाला एंगल इससे इक्वल है, ठीक है ना, ये वाला एंगल इससे इक्वल है। मतलब अगर आप इस ट्रायंगल का ए पहले लिखें तो इस ट्रायंगल का को पी पहले लिखना पड़ेगा। हमेशा करस्पॉन्डिंग मतलब लेटर को हमेशा पहले लिखना है, मतलब इसका ए लिखें तो इसका भी पी लिखना पड़ेगा, इसका बी लिखें तो इसका बी का करस्पॉन्डिंग क्या है, इसमें क्यू है, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, तो बी लिखे इसमें क्यू लिखना पड़ेगा। इसमें सी बचा है लास्ट में, तो इसका आपको आर लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसे लिखना है, ठीक है ना। आपको ऐसे नहीं लिखना है, मतलब ए बी सी इज सिमिलर टू, इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब आर पी क्यू नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा करस्पॉन्डिंग में लिखना है आपको। ओके, चलिए, तो इतना बात को ध्यान रखिएगा, नोट कीजिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कैसे कर सकते हैं, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी, आपको 3 प्रॉपर्टी इसमें मिलेगा, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो कि है आपका यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, या कैसे हम लोग दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए आपको 3 गो क्राइटेरिया दिया जाएगा, तीनों क्राइटेरिया बोल लीजिए या प्रॉपर्टी बोल लीजिए, वो आपको दिया जाएगा। तो 3 क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है आपका, एंगल क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया और साइड क्राइटेरिया। ओके, चलिए फर्स्ट पे चलते हैं। तो एंगल क्राइटेरिया को हम लोग एंगल क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ओके, लेकिन जब मेरा काम 2 ही से बन रहा है तो तीसरे के पास क्यों जाए, अगर 2 ही एंगल आपके पास मिल जा रहा है तो उससे काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास 2 ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का एटलीस्ट अगर आपका 2 एंगल इक्वल मिल रहा है, जैसे एंगल ए और एंगल डी इक्वल दिया हुआ है, एंगल बी और एंगल ई इक्वल दिया है, तो वहाँ से सीधा बोल दीजिए कि जो आपका ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ से बाई ए एक्स जी ओ। क्लियर है? चलिए
चलिए नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं आपका, जो कि है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम लोग कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव करते थे, याद है आपको। तो उसमें और इसमें डिफरेंस है, उसमें हम लोग साइड चेक करते थे कि आपका ये वाला साइड इससे इक्वल है कि नहीं, ये वाला साइड इससे इक्वल है कि नहीं। लेकिन इसमें यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, इसमें हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चेक करते हैं। जैसे ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है पी क्यू, बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है क्यू आर। तो यहाँ पे रेशियो निकालते हैं और चेक करते हैं कि आपका इक्वल है या नहीं है। ओके, अगर आपका रेशियो इक्वल है और एटलीस्ट आपका जो एक एंगल है ना वो इक्वल होना चाहिए, और एंगल वो भी आपका मिडिल में होना चाहिए। जैसे ए बी और बी सी अगर आपका दो साइड है तो ये दोनों साइड का मिडिल में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ही आपका क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा बाय SAS क्राइटेरिया से, SAS एक्सियोम से। ओके, समझ गए आप लोग कि एटलीस्ट दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और उसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी जाके दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। ओके, थर्ड में देखते हैं SSS क्राइटेरिया। SSS क्राइटेरिया क्या बोलता है आपको कि अगर आपका ऑल साइड का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का अगर आपका रेशियो इक्वल है, जैसे ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड है MN, यहाँ पे निकला 1/2, BC का करस्पॉन्डिंग साइड है MO, इसका रेशियो निकाले तो निकला 1/2, और इसका भी रेशियो निकाले तो निकला 1/2। तीनों का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं आपका जो ट्रायंगल ABC है ना वो सिमिलर होगा ट्रायंगल MNO से बाय साइड एक्सियोम से। क्लियर है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका, जो कि है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अदर टू साइड प्रोपोर्शनली। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि अगर आपके पास ट्रायंगल है, मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, ओके, ABC, क्लियर है, और इस ट्रायंगल का 3 साइड है। अगर आप तीनों साइड का कोई एक साइड का पैरेलल लाइन बनाते हैं, मान लीजिए हम ये पैरेलल लाइन बना लिए, बेस के पैरेलल लाइन BC से पैरेलल बना लिए और इसको नाम दे दिए DE। ओके, अगर आप तीनों साइड का कोई एक साइड पैरेलल लाइन बनाते हैं और जो आपका अदर दो साइड है मतलब AB और AC है, इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देता है। प्रोपोर्शनली डिवाइड मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है। मतलब यहाँ पे सीधा बात करें तो आपका AD होगा ना, AD और DB का जो रेशियो है वो इक्वल होगा AE और EC का रेशियो से, AE और EC का रेशियो से। क्लियर है, ठीक है ना। बस इतना आसान है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आप इसको मतलब ज़रूरी नहीं कि आप एक ही साइड से आप पैरेलल कर सकते हैं, आप इस साइड का भी पैरेलल बना सकते हैं। जैसे हम इसका पैरेलल बनाए यहाँ पे, ठीक है ना, इसको नाम देते हैं GH। तो इसका भी हम लोग लिख सकते हैं कि आपका जो AG होगा ना, AG बाई GC का जो रेशियो होगा ना वो किससे इक्वल होगा, ये इससे इक्वल होगा अदर टू साइड से, BH और HC। मतलब जिससे आप पैरेलल किए उस लाइन को छोड़ के अदर दो साइड लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसा इसमें 3 को पॉसिबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं आपका, जो कि है थ्योरम। ओके, और इस चैप्टर में आपका एक ही थ्योरम है जो कि आपका यहाँ पे है कि द एरिया ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो इस थ्योरम का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए यहाँ पे कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है ABC और DEF, और आपको अगर गिवन है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर है, मतलब दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और आपको ये बोले कि दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इसके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो के बराबर। मतलब अगर आपका दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका एरिया का जो रेशियो है ना वो किसके बराबर होगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। मतलब इसका अगर AB लेते हैं, AB का स्क्वायर कीजिए और इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, D है, E, तो ये DE के बराबर होता है, DE स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप कोई एक साइड उठा सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे BC भी उठा सकते हैं। ओके, BC का स्क्वायर, अगर इधर BC उठाए तो इसका भी EF उठाना पड़ेगा आपको, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे AC उठाएंगे तो इधर आपको DF उठाना पड़ेगा, DF का स्क्वायर। ओके, क्लियर है। चलिए जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, मान लीजिए आपको बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ
ट्रायंगल DEF का रेशियो निकालने के लिए, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो कोई एक साइड उठाइए, मान लीजिए हम AB उठाते हैं, तो AB का स्क्वायर कर दीजिए, AB का स्क्वायर, और इसका करस्पॉन्डिंग साइड उठाना है DE का स्क्वायर, DE का स्क्वायर। तो AB कितना है आपका, AB है 2 का स्क्वायर मतलब 4, ओके, और DE कितना है आपका, जो कि है 4 मतलब 16, तो 4 4 जा 16, 1/4 मतलब 1/4, ओके। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना हो गया आपका 1/4, ठीक है ना। चलिए तो यहीं तक रखते हैं, एंड आगे अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगा बताने वाला तो मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा आपको तो तब क्लियर कर दूंगा, ओके। तो अभी तक आप यहीं तक नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग दासगुप्ता बनर्जी से क्वेश्चन एंड आंसर, ओके। चलिए तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका सिमिलरिटी चैप्टर से दासगुप्ता बनर्जी का क्वेश्चन एंड आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR such that angle A is equal to angle P and angle B is equal to angle Q. Find area of triangle ABC by area of triangle PQR, ओके। चलिए फिगर बना के समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको भी बना लेते हैं, जो कि है PQR, ओके। और आपको यहाँ पे दिया है कि एंगल A जो है ना वो एंगल P के बराबर है और एंगल B है ना वो एंगल Q के बराबर है, क्लियर है। चलिए आपको यहाँ पे क्या करने बोल रहा है, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालने बोल रहा है, ओके। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको एक थ्योरम पता होगा कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है ना तो इसका आप एक साइड उठाइए और इसी का एक करस्पॉन्डिंग साइड उठाइए, जैसे ये हो गया आपका, और दोनों का स्क्वायर करके उसका रेशियो निकाल दीजिए, तो वो इसके बराबर होगा, उसके एरिया का रेशियो के बराबर होगा, ओके। समझ गए। तो चलिए यहाँ पे कैसे करेंगे, तो आप मैंने आपको बता दिया कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, और इसमें आपको PQ कितना दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और AB कितना दिया है आपको 16 दिया हुआ है, ठीक है ना। और दोनों ट्रायंगल क्या बोल रहा है आपको, रेशियो निकालने के लिए। चलिए एरिया का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो कैसे निकालेंगे, आपको थ्योरम बता ही दिए कि आप कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड उठाइए, जैसे हमको ये वैल्यू दिया तो इसी C को उठाते हैं, ABC का एक साइड उठाते हैं AB और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। और इसी साइड का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, ये वाला है, इस ट्रायंगल का ये वाला, तो PQ का स्क्वायर कर दीजिए, PQ का स्क्वायर कर दिया, ओके। चलिए तो यहाँ से AB आपका कितना है 16 है, 16 का स्क्वायर, और PQ कितना है आपका, वो है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना होगा आपका 256, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ओके। तो 256 और 144 किससे कटेगा आपका, ये कट जाएगा 16 से आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 16/9, ओके। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना निकला 16:9, ओके। चलिए अब B नंबर देखते हैं। तो B नंबर आपको दिया हुआ है, सेम तरीके से करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ओके। चलिए तो ABC का आपका एक साइड दिया हुआ है कितना 30, तो AC का स्क्वायर कीजिए इस इक्वल टू, और इसे करस्पॉन्डिंग साइड आपको दिया हुआ है 25 PR, ठीक है ना। ये करस्पॉन्डिंग साइड है, ओके। आप बना के भी देख सकते हैं, ऐसे करके बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है, ओके। चलिए तो यहाँ पे AC का स्क्वायर कितना है 30 का स्क्वायर बाई PR कितना है 25 का स्क्वायर।
30 का स्क्वायर कितना होगा आपका 900 और 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। इसको कटाएंगे तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 25 इंटू 25 625 और 25 से तो ये भी कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 36 और 25, तो आ गया यहाँ पे 36/25, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्लियर है। चलिए इसको देखते हैं सी नंबर को। तो सी नंबर आपका थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आपका मीटर है, ओके ओके। चलिए तो सेम तरीके से इसको भी बनाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, इज इक्वल टू, तो ए बी सी का आपका एक साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी का स्क्वायर, ओके, और इसका ये करस्पॉन्डिंग साइड है, ओके। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड करने का ज़रूरत नहीं है कि करस्पॉन्डिंग साइड है या नहीं है, ऑलरेडी आपको दिया हुआ होगा, ओके। तो पी क्यू का आपका स्क्वायर करना है। तो ए बी कितना है आपका 2 मीटर, तो आपका यूनिट अलग अलग है तो यूनिट सेम कर लेते हैं, यहाँ भी सेंटीमीटर करेंगे तो 2 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा 200 सेंटीमीटर, और ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे 20 है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ, ओके 20। अब चलिए 200 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2 इंटू 2 4 और 4 को 0, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 400, क्लियर है। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका 100/1, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना आया 100/1, ओके। जब नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए डी नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, तो ए बी सी का एक साइड दिया है आपको ए सी, तो ए सी का स्क्वायर कीजिए इस इक्वल टू पी आर का एक इसका करस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है ऑलरेडी आपको, ठीक है ना। पी आर ऑलरेडी आपको दिया होगा ही, ओके, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे मीटर में दिया है, तो यूनिट तो चेंज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं हम लोग, ओके। तो 11.7 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कितना होगा 1170 सेंटीमीटर, क्लियर है। 100 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो ए सी आपका कितना है 5.2 का स्क्वायर, ओके, और पी आर कितना है आपका, पी आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 1170 का स्क्वायर, ओके। चलिए तो कैलकुलेशन तो आपका यहाँ पे ध्यान से करना पड़ेगा। तो 5.2 को हम लोग लिख सकते हैं 5.2 इंटू 5.2, ओके। 1170 को लिख सकते हैं 1170 इंटू 1170, ओके। अगर इस पॉइंट को हटा दे तो नीचे लिख सकते हैं 10, क्लियर है। इस पॉइंट को भी हटा दे नीचे लिख सकते हैं 10, ओके। अब देखते हैं कि ऊपर नीचे क्या कटा सकते हैं हम लोग, ओके। तो 2 2 ज़ 4, ओके, एंड 2 6 ज़ 12, तो 2 5 ज़ 10, 2 8 ज़ 16 एंड 2 5 ज़ 10, तो यहाँ भी 13 से होगा ना, 13 2 ज़ 26 एंड 13 45, यहाँ भी सेम होगा आपका 45 आ जाएगा और यहाँ आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 5 ज़ 10, 2 5 ज़ 10, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, बस नीचे बचा 45 45 5 और 5, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है अब सारा। तो 45 इंटू 45 कितना हो जाएगा आपका, तो 45 इंटू 45 ये हो जाएगा आपका 45 इंटू 45, तो 0 और
25 2025 25 50625 ओके। तो आ गया आपका 1/50625 ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना निकल गया 1/50625 ओके। अब इसको देख लेते हैं, चलिए अब ई को भी देख लेते हैं, ई को ओके। तो क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालना है, पी क्यू आर ओके। चलिए यहाँ ए बी सी बाई पी क्यू आर का रेशियो निकालना है और आपको यहाँ पे उसका साइड का रेशियो दिया पी क्यू बाई ए बी ओके। तो पी क्यू इस टू ए बी का रेशियो नहीं चाहिए हमको, बस ए इसको उल्टा कर दिए तो ए बी बाई पी क्यू का चाहिए हमको, ठीक है ना, क्योंकि ए बी सी का एक साइड है आपका ए बी और पी क्यू आर का एक साइड है पी क्यू। बस यहाँ पे उल्टा दिया है तो आप इसको और एक बार उल्टा कर दीजिए तो आपका बन जाएगा ओके। तो ए बी देखिए आपका कितना है 13 ओके और पी क्यू कितना है 11, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 13/11। तो बस स्क्वायर कर दीजिए ओके। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 ओके। 11 का स्क्वायर 121 क्लियर है। चलिए अब हम लोग एफ देख लेते हैं। एफ भी आपका सेम तरीके से बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे ओके। तो एक काम कर लेते हैं, जी वाला यहाँ पे देख लीजिएगा ओके। पी आर इज टू ए सी इज इक्वल टू 7:15 ओके। तो आपको यहाँ पे ए बी सी और पी क्यू आर दिया है, तो बी सी और क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है, तो बी सी का और क्यू आर का दोनों का स्क्वायर कीजिए। तो बी सी और क्यू आर कितना है आपका, वो है 9:7, तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए बस। तो कितना होगा 9 9 जा 81 और 7 7 जा 49। ऊपर नीचे कुछ कटेगा नहीं तो आपका यही रेशियो हो जाएगा। इसमें भी ऊपर नीचे कुछ नहीं कटा तो यही आपका आंसर हो गया ओके। तो यहाँ पे आपको सेम करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ओके इस इक्वल टू किसके बराबर होगा, आपको यहाँ पे पी आर इज टू ए सी आपको दिया हुआ है 7:15, आपको यहाँ पे उल्टा दिया है, बस आपको यहाँ पे उल्टा कर देना है, ए सी बाई पी आर लिखना है ओके। इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो ए सी आपका कितना है यहाँ पे 15 है, तो 15 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। चलिए आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका यहाँ पे कि गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, आंसर द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 625/256 फाइंड पी क्यू बाई ए बी। तो ये सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है, आपको क्वेश्चन 1 में आपको ये वाला दिया था और ये वाला फाइंड करना था, बस आपको इसमें ये वाला दिया है और ये फाइंड करना है ओके। चलिए तो कैसे करेंगे, तो हम लोग को पता है वी नो कि अगर आपका दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर ओके। तो ये दोनों का अगर आपको इसका रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल
PQR, तो ये किसके बराबर होता है? इसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, तो इसमें से आप कोई एक साइड को उठाइए, ठीक है ना, फिर उसका करस्पॉन्डिंग साइड लेके दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे कौन सा साइड उठाएंगे, किसका ज़रूरत है हमको? AB और PQ का ज़रूरत है। तो चलिए इसका AB उठाते हैं, AB का स्क्वायर, और AB का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? PQ, तो PQ का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए यहाँ से देखिए आपको एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ PQR ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 625/256 इक्वल टू AB बाई PQ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ से AB बाई PQ कितना होगा? AB बाई PQ इस इक्वल टू, बस इधर रूट लीजिए तो हो जाएगा ये 625/256। ओके, तो ये कितना होगा? 625 का अगर हम लोग रूट निकालते हैं तो ये होगा 25 और 25 का होगा आपका 16। ओके, तो चलिए आपको निकालना क्या था? PQ बाई AB, बस इसको उल्टा कर दीजिए, देयरफॉर PQ बाई AB कितना होगा आपका? इसको उल्टा कर दिए तो कितना होगा? 16/25 आ गया आपका। चलिए अब इसको देख लेते हैं B नंबर को। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, हम लोगों को पता है कि वी नो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, दो ट्रायंगल दिया है तो दोनों ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर दीजिए। तो PQR का कोई एक साइड लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे PR का ज़रूरत है तो PR कर लेते हैं। PR का एक साइड है तो इसका स्क्वायर कर दिया, और इसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा आपका AC, तो इसका AC का स्क्वायर कर दिया। ओके, चलिए तो आपको यहाँ पे देखिए PQR बाई ABC का दिया है 361/121 इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे PR बाई AC का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए यहाँ से देखिए आपका PR बाई AC इस इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 361/121। ओके, तो यहाँ से PR बाई AC कितना हो जाएगा? 361 का रूट निकालेंगे तो 19 और 11 का 121 का रूट निकालेंगे तो 11। ठीक है, हो गया आपका। चलिए 2 का C नंबर देखते हैं। तो 2 का C है आपका कि इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 256/441 एंड PR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड AC। तो कैसे फाइंड करेंगे? चलिए देखते हैं इसको। तो हम लोगों को पता है कि आपका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये किसके बराबर होगा? अगर आप दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो इसके बराबर होता है। ओके, तो करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसे हम लोग लेंगे? तो आपका यहाँ पे P है एक और R, एक PR साइड लेते हैं और दूसरा AC साइड लेते हैं। तो ये दोनों आपका क्या होगा? करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, PR और AC क्यों लिए हम लोग यहाँ पे? क्योंकि आपको यहाँ पे ज़रूरत भी है PR और AC का। ओके, तो करस्पॉन्डिंग साइड अगर आपको प्रॉब्लम होता है कि कैसे हम लोग सेलेक्ट करें तो आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका ट्रायंगल PQR है ना, PQR और ABC है ना, जब भी आपको बोलेगा कि आपका ABC और PQR ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑलरेडी आपको अरेंज करके दिया होगा। मतलब PQ जो होगा आपका AB से क्या होगा? करस्पॉन्डिंग होगा। QR जो होगा ना आपका BC से करस्पॉन्डिंग होगा। मतलब आपको सिलेक्ट करना है ऐसा, अगर आपका फर्स्ट 2 इसका सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका फर्स्ट 2 सेलेक्ट करना है तो करस्पॉन्डिंग होगा। अगर आपका लास्ट 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका भी लास्ट 2 सेलेक्ट करना है तो वो करस्पॉन्डिंग होगा। अगर आप बीच वाला सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर P और R सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका भी A और C सेलेक्ट कीजिए तो करस्पॉन्डिंग होगा। ओके, तो बिना फिगर बनाए भी चेक कर सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग है या नहीं है। ओके, चलिए, क्योंकि आपका जो ट्रायंगल ABC और PQR है ना, ये ऑलरेडी आपको अरेंज करके दिया हुआ रहता है। मतलब आप ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR जैसे है ना, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल P, अगर इसको उल्टा कर दे RQ, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ओके, याद रखिएगा, क्योंकि आपका ये अरेंज करके दिया हुआ रहता है। हमेशा करस्पॉन्डिंग में लिखा जाता है ये, जब भी लिखेंगे। ठीक है ना, समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देखिए 256 आपको दिया हुआ है। सॉरी, तो ये किसके बराबर होता है आपका? ये होता है
इसका करस्पॉन्डिंग है स्क्वायर के बराबर, तो पी आर का स्क्वायर ओके बाई ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आपको ये दिया हुआ है कितना है 256 बाई 441 इक्वल टू पी आर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी निकालना पड़ेगा, तो क्या करते हैं ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ए सी का स्क्वायर इस इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो ये दोनों को इधर लाते हैं तो होगा 12 का स्क्वायर और ये ऊपर आ जाएगा आपका 441 बाई 256। क्लियर है। तो ए सी किसके बराबर होगा आपका, ए सी होगा रूट ऑफ 12 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 12, ठीक है 12 स्क्वायर को लिख दिया 12 इंटू 12। 441 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 21 इंटू 21। 256 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 16। तो ये किसके बराबर होगा आपका, तो यहाँ पे 12 का पेयर बन रहा है तो 12 एक बाहर निकालिए और 21 तो 21 एक बाहर निकालिए और नीचे हो जाएगा 16। तो कटाते हैं इसको तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 ओके, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। क्लियर है। अब तो नहीं कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 3 2 63 बाई 4। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कि 4 1 जा 4 एंड 6 23 जा 20 और 3 7 जा 28 15.75 आपका आंसर आ गया एसी का। ओके चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आपका डी नंबर। चलिए डी नंबर देखते हैं। तो डी नंबर क्या करना है आपको, तो यहाँ पे बी सी बाई क्यू आर निकालना है। तो ये दिया हुआ ए आर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा इसके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के बराबर। तो एक करस्पॉन्डिंग साइड सेलेक्ट करते हैं ओके, बी सी और क्यू आर का जरूरत है तो बी सी और क्यू आर ले लिया ओके। तो बी सी का दोनों करस्पॉन्डिंग भी है ओके, बी सी क्यू आर का ज़रूरत भी है और दोनों करस्पॉन्डिंग भी है। तो बी सी का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर ओके। चलिए जिस चीज़ का ज़रूरत है आपको उस चीज़ को डायरेक्ट नहीं लिखना है, पहले चेक करना है कि वो करस्पॉन्डिंग है या नहीं है। करस्पॉन्डिंग कैसे चेक करते हैं आपको मैं बता दिया कि अगर आप दो ट्रायंगल दिया है ए बी सी और पी क्यू आर तो लास्ट दो का सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका भी लास्ट दो का सिलेक्ट होना चाहिए ओके। अगर फर्स्ट दो का सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका भी फर्स्ट दो का सिलेक्ट होना चाहिए, तभी करस्पॉन्डिंग होगा आपका। तो बी सी आपका कितना है, और सॉरी क्या दिया है आपको 360 दिया है यहाँ पे और नीचे कितना दिया है 49। तो ये दिया है बी सी बाई क्यू आर। तो यहाँ पे बी सी बाई क्यू आर कितना होगा, तो बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसका। तो बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 360 बाई 49। 360 का रूट निकालेंगे कितना होगा 6 जा 36। तो 6 और अंदर में बच जाएगा 6 रूट 10 और 7 7 जा 49। चलिए तो बी सी बाई क्यू आर आपका आ गया 6 रूट 2 बाई 7। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ई देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड पी क्यू बाई ए बी। तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए, आपको पता होगा कि अगर हम लोग एरिया निकालते हैं ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है अगर इसका एरिया निकालते हैं तो किसके बराबर होता है, वो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के बराबर होता है ओके। तो करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे कौन सा लेंगे हम लोग, किसका ज़रूरत है पहले वो देखिए, पी क्यू और ए बी का ज़रूरत है, मतलब ए बी और पी क्यू का लिख सकते हैं यहाँ पे, दोनों करस्पॉन्डिंग भी है आपका ओके। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे ए बी आपका क्या है, यहाँ पे ए बी है, ए बी तो दिया नहीं है आपको, बस फाइंड करना ही है ना ओके, कोई बात नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया है आपको 72 दिया है और पी क्यू आर कितना दिया है 28 दिया है और ए बी बाई पी क्यू को लिख सकते हैं हम लोग का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू रूट ऑफ
72/28। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 2 और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 7, 7 4 या 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 36 को लिख सकते हैं, 36 का रूट कितना हो जाएगा, 6 से 36, तो ये 6 हुआ और रूट 2, ये तो अंदर में रह जाएगा आपका। 4 का रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 रूट 7, तो यहाँ से 2 3 या 6 कटेगा तो कितना होगा आपका 3 रूट 2/√7। आपका ए बी बाई पी क्यू निकला 3 रूट 2/√7, लेकिन आपको निकालना क्या था पी क्यू बाई ए बी, देयरफॉर पी क्यू बाई ए बी। क्या करना है आपको, बस उल्टा कर दीजिए आपको इसका, तो √7/3 √2 आ गया आपका आंसर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।